नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाठग सुकेश चंद्रशेखर के बड़े खुलासे के बाद आज दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तिहाड़ जेल के डीजी के ऊपर लिया है बड़ा एक्शन। आपके लिए बता दें कि तिहाड़ जेल के डीजी को हटा दिया गया है, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। जिस तरीके से बड़ा खुलासा जो है वो सामने आया था, किस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर की वो चिट्ठी जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के लिए लिखी गई थी कि कैसे दिल्ली सरकार के और जेल मंत्री सत्येंद्र जैन ने उनसे लिया था, यानी कि सुकेश चंद्रशेखर ने सत्येंद्र जैन को दिया था 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी। इस पूरे मामले के बाद जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही इस पूरे मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल एक्शन लेंगे, और इसी पूरी कड़ी में आज बड़ा एक्शन लेते हुए जहां एक तरफ तिहाड़ जेल के डीजी का ट्रांसफर कर दिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ हटा दिया गया है, तो वहीं हम आपको बता दें कि संजय बोनीवाल को अब सौंपी गई है तिहाड़ जेल की जिम्मेदारी वीके सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पूरे मामले को लेकर घेरा था दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को, और सत्येंद्र जैन जिन्हें आज तक भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बताते हैं ईमानदार, और उन्हें पद्म भूषण देने की बात भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई थी। पर मामला कितना ज्यादा गंभीर है वो दिखाई देता है कि किस तरीके से एक तरफ जो खुलासा था वो सामने आया था सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से ही, जो चिट्ठी में चीजें तमाम लिखी गई थी। सुकेश चंद्रशेखर का जो वकील है उन्होंने ये चिट्ठी जो है वो सौंपी थी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के लिए, जिसमें लिखा था कि एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने सुकेश चंद्रशेखर से लिए हैं 50 करोड़, वो भी साउथ में राज्यसभा की कोई सीट देने के लिए या फिर कोई पद देने के लिए 50 करोड़ रुपए जो हैं वो ठगे गए सत्येंद्र जैन की तरफ से, यानी कि महाठग ठगी की गई आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से सत्येंद्र जैन की तरफ से। और वहीं अभी तक सत्येंद्र जैन को निष्कासित उनके पद से नहीं हटाया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। एक तरफ सत्येंद्र जैन जो हैं वो दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर के पद पर अभी भी हैं, जहां एक तरफ वो 5 से 6 महीनों के 6 महीने हो चुके हैं वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, और वहीं दूसरी तरफ आज जो तबादला किया गया है, यानी कि एक तरफ डीजी को हटाया गया है, संजय बोनीवाल को जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि एक बड़ा एक्शन जो लिया गया है ये मुश्किलें बढ़ा सकता है एक तरफ दिल्ली की सरकार की, जहां एक तरफ दिल्ली की जो तिहाड़ जेल है वो दिल्ली सरकार के अंडर ही आती है, और तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन जो हैं वो खुद ही जेल के अधिकारी थे, जेल उनके अंडर आती थी, और किस तरीके से उनके चलते ही कितने बड़े घोटाले जो हैं वो चीजें जो हैं वो तिहाड़ जेल में देखी जा रही थी, जहां एक तरफ करोड़ों रुपए का लेन देन जो है वो इसी तिहाड़ जेल में किया जा रहा था। कैसे सुकेश चंद्रशेखर ने 10 करोड़ रुपए जो है वो प्रोटेक्शन मनी सत्येंद्र जैन के पीए के लिए दिया, सत्येंद्र जैन के खास आदमी के लिए दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर जो एफिडेविट, यानी कि वो एक अलग मामला है पर तिहाड़ जेल से ही जो रिलेटेड मामला है उस पूरे मामले में एफिडेविट और जो सीसीटीवी फुटेज है वो कोर्ट में सौंपी गई थी ईडी की तरफ से। आपके लिए बता दें कि ईडी ने ही सत्येंद्र जैन को अब से 5 महीने पहले गिरफ्तार किया था हवाला के मामले में, कि किस तरीके से 2013 से लेकर 2017 के बीच में जमीन और तमाम प्रॉपर्टियों को हड़पा गया है, हवाला के पैसे का इस्तेमाल किया गया है सत्येंद्र जैन के द्वारा, और उसी पूरे मामले में आज सत्येंद्र जैन जो हैं वो जेल में बंद हैं। जहां एक तरफ सत्येंद्र जैन के जो वकील हैं वो कई बार कोर्ट में याचिका लगा चुके हैं इस जमानत के लिए कई बार याचिकाएं लग चुकी हैं, पर कोर्ट ने हर बार ही जमानत याचिका को खारिज किया है, यानी कि ईडी जिस तरीके से तमाम इस पूरे मामले में और जो पुख्ता सबूत है उन्हें इकट्ठा करने में लगी हुई है, और इसी पूरी कड़ी में सीसीटीवी फुटेज जो है वो हाथ लगी ईडी के, जिसमें किस तरीके से दिखाया गया देख सकते हैं कि किस तरीके से ईडी ने एफिडेविट में इन सब चीजों का उल्लेख किया है कि सत्येंद्र जैन जो है वो जेल में मसाज लेते हैं, जेल में इधर से उधर घूमते हुए नजर आए इसी सीसीटीवी फुटेज में, और वहीं उनकी बीवी जो है वो लगातार 1 से 2 घंटे तक मुलाकात करने के लिए हर रोज सत्येंद्र जैन से आती हैं, और उसी के साथ उन्हें परोसा जा रहा था घर का खाना, वो भी कोर्ट का जो फैसला है उससे विपरीत, जहां एक तरफ कोर्ट
कोर्ट ने तमाम चीजों से लिए मना किया, और क्योंकि दिल्ली सरकार के अंडर आती है तिहाड़ जेल और इसीलिए ये तमाम चीजें जो हैं वो होती हुई दिखाई दे रही थी, जिस पर आज अंकुश लगाने का काम जो है वो किया गया है दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की तरफ से। एक तरफ डीजी का तबादला कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ संजय बेनीवाल को दिल्ली के तिहाड़ जेल की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो एक्शन है ये थोड़ा सा अब टफ दिखाई दे रहा है सत्येंद्र जैन के लिए, क्योंकि बेशक जो जेल है यानी कि दिल्ली की तिहाड़ जेल है वो दिल्ली सरकार के अंडर आती है, पर वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर मुश्किलें खड़ी होती दिखाई दे रही हैं दिल्ली सरकार की कि किस तरीके से अब सत्येंद्र जैन जो है उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ना ही तो अब उन्हें शायद घर का खाना मिल पाएगा, और जो मीटिंग है 1 से 2 घंटे तक उनकी बीवी के साथ हो रही थी। इन्हीं के साथ जो गिरफ्तार हुए और भी व्यक्ति थे उनसे भी सत्येंद्र जैन घंटों तक मुलाकात करते थे, मीटिंग कर रहे थे, और इसी तरीके से पैसों का पता नहीं कितना बड़ा जो लेन देन है वो तिहाड़ जेल में हुआ, जिसको लेकर तमाम और खुलासे और आगे चल के भी हो सकते हैं, क्योंकि अब जो जिम्मेदारी है वो किसी और व्यक्ति संजय बेनीवाल को दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से ही दी गई है। इसी के साथ अगर हम बात करें दिल्ली सरकार की, तो जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार इस पूरे मामले को लेकर जब भी अपनी राय रखते हैं तो वो सत्येंद्र जैन को लेकर सिर्फ एक ही राग अलापते हुए नजर आते हैं कि सत्येंद्र जैन एक ईमानदार नेता हैं, उन्हें फंसाने का काम किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी जो है वो ईडी, सीबीआई इस तरीके की जो स्वतंत्रता एजेंसी है उनका इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो ठगी हुई है महाठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ, जो कि जैकलीन फर्नांडिस का बॉयफ्रेंड है, और करोड़ों के मामले को लेकर वो खुद भी काफी सालों से जेल में बंद है, किस तरीके से उसके ऊपर भी तमाम जो आरोप हैं वो लगे हैं, और उसके साथ भी ठगी दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की तरफ से की गई है, जिसको लेकर आज तमाम जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी निशाना साध चुकी है, कटाक्ष जो है वो कर चुकी है दिल्ली के मुख्यमंत्री के तमाम बयानों का, जिस पर वो सत्येंद्र जैन की बढ़ाई करते हुए नजर आए। जहां एक तरफ तजिंदर सिंह पाल बग्गा जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के सामने तो पोस्टर तक लगा दिए, वो भी इस तरीके के पोस्टर कि ये है अरविंद केजरीवाल मसाज सेंटर। जिस तरीके की फुटेज सामने आई थी, सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आई थी, ईडी के हाथ लगी थी कि कैसे सत्येंद्र जैन जो है वो जेल में मसाज करवा रहे हैं। इसी पूरे मामले को लेकर व्यंग कसा गया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से। और वहीं संबित पात्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने तो इतना तक कह दिया था कि आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने महाठग के साथ ठगी की है। और इसी तरीके से लगातार कटाक्ष किया गया भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और तमाम लोगों की राय भी जो है वो भी हमने सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर देखी कि कैसे अरविंद केजरीवाल के जो नेता हैं वो बड़ा भ्रष्टाचार अपने ही अंडर आने वाली जेल में कर रहे थे, जिस पर आज बड़ा अंकुश और बड़ा एक्शन लिया गया है दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की तरफ से। और वहीं जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जो तिहाड़ जेल से निकलकर मामला सामने आया है, इस पूरे मामले पर MHA ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से भी जो है वो रिपोर्ट मांगी गई थी। अभी तो सिर्फ वी.के. सक्सेना उपराज्यपाल का बड़ा एक्शन सामने आया है। देखना अहम रहेगा कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या संज्ञान लेती है, क्योंकि ये मामला जो है काफी ज्यादा चर्चित है, लोग इस पे काफी ज्यादा बात कर रहे हैं। जिस तरीके से चिट्ठी सामने आई है सुकेश चंद्रशेखर जो कि एक महाठग है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।